नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या काम्बले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 24 फरवरी 2024 को आप देख सकते हैं भुसौल शहर में गड़गे नगर में एक जो है चर्मकार समाज बांधव, इनके लिए एक बड़ा जो है यहाँ पर हॉल बनाया गया, जिसका उद्घाटन करने हमारे भुसौल शहर के आमदार संजय भाऊ सौकर यहाँ पर पहुँचे। हम उनसे पूछना चाहेंगे, सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप काफ़ी योजनाएँ लेकर आते हैं जो कि लोगों के जन रहेंगे। बच्चा IIT में है, IIM में है, NIT में है, IRS कर रहा है, इन सब ये जो बड़े बड़े अधिकारियों की पोस्ट होती है ना, इस सब बड़े बड़े अहदे की पोस्ट की एग्जाम पास भी हो गए, वो एजुकेशन चालू होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहां जाना चाहिए, तो हमें भी पता चलेगा कि हमारे समाज के लोग, हम घर में एक वक्त की रोटी कम मिल जाए तो चलेगा, लेकिन बच्चों को एजुकेशन अच्छा देने की कोशिश हम करते हैं। यही बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बताई थी कि चाहे एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। फैसिलिटीज है, शासन भी बहुत सारा क्या क्या योजना दे के रखी हुई है, उसका यूज करते आना चाहिए। और ये सबक तो बिल्कुल भी नहीं कि हम गरीब है तो कैसे पढ़े। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत रईस थे क्या? बहुत अमीर थे, बहुत पैसा था उनके घर में, उनको तो खाने के लाले थे, लेकिन दुनिया की कौन सी ऐसी डिग्री नहीं थी कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं मिला है। दुनिया का शायद बहुत एक लौटा ऐसा इंसान होगा जिसके पास इतनी डिग्री आती। आज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी सबसे अच्छा स्टूडेंट बोल के उनका नाम लिया जाता है, जहां जहां वो पढ़े। इतनी तालीम उन्होंने हासिल की गरीब होने के बावजूद। इसलिए गरीबी और एजुकेशन, इसका कोई संबंध नहीं है कि मैं गरीब हूं तो मैं पढ़ नहीं सकता। मदद करने वाले बहुत अच्छे लोग होते, सब मदद करते हैं। तुमने पढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए, वो काम करने की इच्छा रखनी चाहिए, तो सब कुछ हो सकता है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और पढ़ के इस समाज को अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करनी चाहिए। सबको बहुत बहुत फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय रविदास। उसी तरह से समाज के एक हमारे बहुत ही शिवा लोड थे, उनकी जो सुपुत्री है IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने प्रण किया है कि अगर हमारे समाज के बच्चे अगर कंप्यूटर सीखना चाहे तो वो अपना कंप्यूटर भी देने को तैयार है। अपनी बेटी के जरिए उन बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भी तैयार है। तो मैं आपके हौसले की दाद देना चाहूंगा। शिवा लोड जरा तालियां उनके लिए जरा जोर लगाता है। अगर पढ़ना ही है तो अभी ये जो रिनोवेशन चल रहा है, तो ऊपर भी रिनोवेशन होने वाला है। तो ऊपर मैंने जब पिछले जगह तो उस वक्त भी बोला था कि ऊपर कुछ ऐसा करो कि एजुकेशन के लिए लोग बच्चों को काम में आए। तो अगर आपको चाहिए कबर्ड चाहिए, किताबें चाहिए, तो मैं हाँ वैसा नियोजन करो लाइब्रेरी का। तो किताबें चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें, कुछ कबर्ड चाहिए तो मैं खुद दे दूंगा। कुछ कंप्यूटर चाहिए, ये भी याद आकर रखूंगा ताकि बच्चों को आसानी हो पढ़ने में। सिर्फ पढ़ने के लिए बच्चों को आगे बढ़ाएगा। आज प्रभाग क्रमांक 13 में जो रविदास महाराज इनकी जयंती के उपलक्ष्य में चर्मकार भवन का जो निर्माण हो रहा है, उस कारण मेरे तरफ से, मेरे समस्त आवटे परिवार की तरफ से और वार्ड नंबर 13 की तरफ से सभी समाज बंधुओं को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में आपका सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसा मैं आपसे आशा रखता हूँ। और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय शिवराय, जय भीम, जय रविदास। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज जी की जयंती के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा शहर अध्यक्ष इस नाते से सभी समाज बांधवों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ जिस मंगल कार्यालय का लोकार्पण हुआ, उस माध्यम से आमदार संजय भाऊ सावकारे जो निधि यहाँ सबको उपलब्ध करा के दे रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास इसी माध्यम से ही विकास कर रहे हैं। ये जो SC के माध्यम से जो निधि आता है वो SC मंगल कार्यालय को दिया जा रहा है। ऐसा ही कार्यालय का उद्घाटन आज मंगल कार्यालय का उन्होंने पहले मार्केट के अपने परिसर में किया है, वो भी अपने SC
जो निधि आता है उसी उपलक्ष्य में हुआ है। और ये एससी का निधि जो है उन्होंने हर समाज को दिया है। एससी में जितनी जाति आती है सबको निधि बराबर हर तरीके से दे रहे हैं और ऐसा ही विकास संजू भाऊ के माध्यम से होता रहे। आज के दिन उनसे मैं यही अपेक्षा रखता हूँ, अपने महापुरुषों का विकास, महापुरुषों के विचारों का विकास वो ऐसे आगे लेके जाते रहे। यही मैं संजू भाऊ से आज की दिन ये अपेक्षा करता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। गौरव आवटे, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज श्री संत रोहिदास महाराज यांची जयंती, प्रथमतः या जयंतीनिमित्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा संपूर्ण शहरचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते तर्फे मी सर्वांना समाज बांधवांना जयंतीच्या शुभेच्छा देतो। इथे आज समाज हॉलचं जे उद्घाटन आमदार श्री संजयभाऊ सावकार यांच्या हस्ते व त्यांनी आणलेल्या निधीतून झालं आहे, या हॉलला लवकरच एक नवीन वळण देऊन एक चांगलं सुशोभित हॉल बनवून इथं सर्वांजवळ पुढच्या जयंतीपर्यंत हा हॉल लोकार्पण करण्यात येईल। या असं लोकार्पण संजूभाऊंच्या हस्ते होईल, त्याबद्दल संजूंचे आभार व जयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा। विवेक भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? आज दिनांक 24 फरवरी प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती आज प्रभाग क्रमांक 13 शिवदत्त नगर परिसर में मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। और इसी परिसर में स्थित चर्मकार भवन, यहाँ पर श्री शिरोमणि संत रविदास महाराज की मूर्ति रखकर प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पर जयंती मनाई जाती थी, परंतु इस वर्ष इसलिए यह विशेष इसलिए माना जा रहा है कि हमारे शहर के जो आदरणीय आमदार श्री संजय जी सावकार भाऊ जो हैं, आज वो यहाँ स्वयं उपस्थित रह करके चर्मकार भवन, जो कि जिसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, पूरी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी थी, तो इसका रेनोवेशन करने के लिए, नूतनीकरण करने के लिए इन्होंने यहाँ पर आमदार निधि से जो एससी फंड आता है उस फंड के तहत यहाँ पर फंड उपलब्ध कराया, जिसके कारण यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण होगा। कंक्रीटीकरण हुआ है उसी निधि से, उसके सामने जो रोड है, भवन के सामने जो रोड है उसका कंक्रीटीकरण हुआ है। और मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह ऐसा नहीं कि यह चर्मकार भवन है भाऊ उस समाज से, तो सिर्फ उसी समाज को भाऊ ने मदद किया है। भाऊ ने भुसावल में जितने भी समाज हैं, जय भीम समाज है, ब्राह्मण समाज है, ठीक इसी के सामने अहिर समाज का भी उसका कार्यालय का निर्माण किया गया है। तो भाऊ जो है वो सभी समाज बंधुओं को साथ में लेकर के चलते हैं और यही कारण है कि पिछले 3 टर्म से भाऊ कंटिन्यू यहाँ पर आमदार चुन के आ रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस बार भी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भाऊ इसके अंदर भाऊ को टिकट प्राप्त हो भाजपा की तरफ से और फिर से प्रचंड बहुमतों से हमें उनका साथ देकर उन्हें विजयी बनाना है। यही मैं सभी समाज बांधवों से निवेदन करूंगा। और एक बार फिर से श्री संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती पर सभी समाज बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जय संत रविदास। मनीष पाटिल, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूरे समाज बांधवों को शुभकामनाएं देता हूँ हमारे पाटिल परिवार तरफ से, और इनका आभार मानता हूँ कि इन्होंने अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। जय संत रविदास महाराज के। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम वाल्मीकि कैलाश पवार है और आज संत शिरोमणि रविदास महाराज इनके 647वें जयंती के निमित्त आज हमारे जो आमदार साहब ने इस चर्मकार समाज के लिए, क्योंकि वो भी खुद चर्मकार समाज के, इसलिए उन्होंने उनका प्यार हमेशा हमारे चर्मकार समाज पे रहता है और सभी समाज पे रहता है। लेकिन इस हॉल के लिए उन्होंने जो 22 लाख रुपए का निधि हमें 20 लाख रुपए का कि ये हॉल का अच्छे से विकास होना चाहिए और कंक्रीट भी, मतलब सब समाज का प्यार है उनका हम पे, तो अब सब समाज की वजह से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं।
Press the bell icon on the YouTube समस्या में आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें।